हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे ईडीएम इन फ्रेजेस। बहुत छोटी क्लास है बट इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी प्रीवियस ईयर एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस में आए हुए ईडीएम इन फ्रेज है आज की क्लास में डिस्कस होंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में सबसे पहला ईडीएम इन फ्रेज का स्टेटमेंट है अ जेंटलमैन एट लार्ज। कभी भी ये स्टेटमेंट आए इसका मतलब होता है कोई भी अविश्वसनीय व्यक्ति जिस पे विश्वास ना करा जाए, ठीक है, जिसको हम एन अनरिलायबल पर्सन कहते हैं, जो विश्वास के योग्य ना हो, वो ईडीएम इन फ्रेज की लैंग्वेज में अ जेंटलमैन एट लार्ज हम कह सकते हैं। मतलब अविश्वासी जिसको आप कह सकते हो जिस पे ट्रस्ट ना करा जाए। सेकेंड ईडियम है बॉडी एंड सोल, यानी बॉडी एंड सोल का मतलब पूरी तरीके से, जैसे होता है ना कि आप पूरी जान लगा दो, पूरी तरीके से पूरी आत्मा पूरा लगा दो किसी भी चीज़ को करने में, तो बॉडी एंड सोल का मतलब कंप्लीटली है, जिसको हम पूरी तरीके से या पूर्णतः कह सकते हैं। तो बॉडी एंड सोल का मतलब है पूर्णतः। नेक्स्ट है टू हैमर आउट। टू हैमर आउट का मतलब है कोई भी चीज़ का प्लान करना, योजना बनाना, या जिसको आप कह सकते हैं ना कोई मतलब टू प्लान कह सकते हैं, टू हैमर आउट को, या योजना बनाना आप कह सकते हो, ठीक है, किसी भी चीज़ की योजना, या हिंदी में भी हम प्लान ही कह देते हैं, योजना बनाना। अगला इडियम इन फ्रेज है टू लीड और स्ट्रे। टू लीड और स्ट्रे का मतलब होता है टू मिसगाइड करना, यानी किसी को बहकाना। मतलब क्या है, कोई किसी चीज़ के बारे में गलत उसको रास्ता दिखाना, मिसगाइड करना, क्या कहलाता है, टू लीड और स्ट्रे, ठीक है, इसका मतलब है बहकाना। अगला इडियम है कट इट ऑन। कट इट ऑन का मतलब इंटरप्ट करना होता है। इंटरप्शन आपने सुना होगा, कोई चीज़ को करने में जो परेशानी दी जाए या रुकावट करी जाए वो इंटरप्ट करना कहलाता है, ठीक है। तो कभी भी आए कट इट ऑन, इसका मतलब इंटरप्ट है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, रोकना या फिर परेशान करना, इंटरप्ट करना, किसी भी चीज़ को हम कह सकते हैं, या तो बाधा भी कह सकते हैं। अगला इडियम है ऑन द ब्रिंक ऑफ। ब्रिंक मतलब होता है एज, इस पूरे वर्ड का मतलब होता है एज, या जिसको किनारा कहते हैं। ऑन द ब्रिंक ऑफ का मतलब है टू बी नियर टू, यानी बिल्कुल पास होना। जैसे होता है ना कि आप बिल्कुल किसी चीज़ के पास में हैं, उसको हम ऑन द ब्रिंक ऑफ भी कह सकते हैं। अगला है कुशी जॉब। कुशी जॉब का मतलब होता है फाइनेंशियली कंफर्टेबल जॉब, यानी आर्थिक रूप से जो ज़्यादा कंफर्टेबल हो, यानी जैसे आप कहीं जॉब कर रहे हो वहाँ पर ज़्यादा आपकी सैलरी हो, फाइनेंशियली प्रॉफिटेबल जॉब हो उसको, या कंफर्टेबल जॉब हो, वो कुशी जॉब कहलाती है। सॉरी, यहाँ पर जॉब है जिसका मतलब है आर्थिक रूप से आरामदायक नौकरी। ये जितने भी इडियम इन फ्रेज है ये सारे एसएससी में, कोई एसएससी, सीपीओ, सीजीएल, एमटीएस में आए हुए सारे हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर के। अब देखो आगे कुछ और इडियम्स इन फ्रेज को। सो द नेक्स्ट इडियम इज मीली माउथ। कभी भी ऐसा आए ना मीली माउथ, इसका मतलब होता है सॉफ्ट स्पोकन, ठीक है, या जिसको आप कह सकते हो ना चापलूस टाइप का भी हो। तो मीली माउथ का मतलब है सॉफ्ट स्पोकन। हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो मृदुभाषी जिसको बोलते हैं। मृदु मतलब जो मीठा बोलने वाला हो। अब मीठा क्या बोलते हैं, जब हम किसी को चापलूसी करते हैं तब भी बोलते हैं। तो मीली माउथ का मतलब होता है सॉफ्ट स्पोकन, जिसको हम क्या बोलते हैं, मृदुभाषी। नेक्स्ट है थ्रो अप द स्पॉन्ज। थ्रो अप द स्पॉन्ज को हम टू सरेंडर करना कहते हैं, यानी समर्पण करना, ठीक है। आपने सुना होगा ना कि फलाने क्रिमिनल ने यहाँ पर सरेंडर कर दिया, मतलब समर्पण करना। तो कभी भी आए ना थ्रो अप द स्पॉन्ज, इसका मतलब होता है समर्पण, समर्पण करना। अगला है ऑन टेंटर हुक्स। ऑन टेंटर हुक्स का मतलब है एंशियस होना या सस्पेंस में होना, जिसको हम चिंतित होना कहते हैं। ये जितने भी इडियम है थोड़े आपको लर्न करने पड़ेंगे क्योंकि हम डायरेक्टली इसको कोई निमोनिक ट्रिक नहीं बना पा रहे, ठीक है। तो ऑन टेंटर हुक्स का मतलब होता है चिंतित। अगला है गेट ऑन द नर्व्स। गेट ऑन द नर्व्स का मतलब टू बी एन इरिटेंट, मतलब किसी उसमें मतलब चिड़चिड़ा बनाने वाले जो होते हैं ना, इरिटेंट, आप खुद किसी को अगर इरिटेट करो, यानी आप क्या कह सकते हो, किसी चीज़ को अड़चन पैदा करने वाला आप कह सकते हो, ठीक है। गेट ऑन द नर्व्स का मतलब। आपने सुना होगा ना कि हर उसमें कोई कोई होता है जो किसी काम में बाधा डाले, तो उसी तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, जो अड़चन पैदा करने वाला हो वो क्या कहलाता है, गेट ऑन द नर्व्स। अगला है कम ऑफ। कम ऑफ का मतलब होता है अलग हो जाना। बी सेपरेटेड। टू बी सेपरेटेड मतलब क्या है, अलग होना। अगला है बी एज हार्ड एज नील। नील क्या होता है, जिसको हम कील कहते हैं, यानी कील की तरह हार्ड होना, यानी जिसके अंदर कोई भी फीलिंग्स ना हो, बिल्कुल निर्दयी हो। टू हैव नो फीलिंग्स जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम क्या कहेंगे, निर्दयी होना। अगला है हैंड ओवर फिस्ट।
फीस्ट क्या होती है, जिसको हम मुट्ठी कहते हैं। क्विकली एंड कॉन्टिन्यूसली इसका मतलब है, क्विकली एंड कॉन्टिन्यूसली को हम क्या कहेंगे, जल्दी और लगातार। तो कभी भी ऐसा आए हैंड ओवर फीस्ट, इसका मतलब जल्दी और लगातार होता है, जिसको हम क्विकली एंड कॉन्टिन्यूसली कहते हैं। अब देखो आगे कुछ और इडियम्स को। तो अगला इडियम इन फ्रेज है बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स का मतलब है दोनों तरफ से जो चीज़ें लाभदायक हो, ऐसे बोलते हैं ना कि दोनों हाथ में लड्डू होना, तो वही है इसका मतलब, यानी ऑल द एडवांटेजेस, मतलब बहुत सारी सुविधाएं दोनों तरफ से लाभदायक, क्या कहते हैं, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। बोथ है इसीलिए हम बोल रहे हैं दोनों तरफ से लाभदायक। वैसे हर तरह से जो सुविधाजनक या प्रॉफिटेबल चीज़ हो उसको भी हम कहते हैं। अगला देखो ड्रैकोनियन लॉ। ड्रैकोनियन लॉ का मतलब है जो बहुत ज़्यादा क्रूर नियम या कानून हो उसको हम ड्रैकोनियन लॉ कहते हैं। एक्सट्रीमली सीवियर लॉ, बहुत कठोर जो नियम होता है ना, क्रूर नियम कानून, वो ड्रैकोनियन लॉ कहलाता है। क्रूर नियम कानून। अगला है बनाना ऑयल। अगर कभी ऐसा आए इडियम इन फ्रेज बनाना ऑयल, एसएससी में पूछा हुआ है ये पहले का 2017 का, ठीक है। तो बनाना ऑयल का मतलब नॉनसेंसिकल टॉक, मतलब बेफिजूल की बात बनाना ऑयल कहलाता है इन टर्म्स ऑफ इडियम इन फ्रेज। क्या कहेंगे, निरर्थक या जिसको फालतू बात बोल सकते हो, फालतू बात। अगला है पेपर ओवर द क्रैक्स, मतलब टू हाइड प्रॉब्लम्स। अब आपने देखा होगा कभी दीवार में कुछ गंदा सा लग जाए या कहीं पर कुछ फट जाए तो उसके ऊपर कुछ चिपका दिया जाता है उसको छुपाने के लिए, वही है इसका मतलब। अगर हम किसी क्रैक के ऊपर पेपर रख रहे हैं यानी कुछ छुपाना चाह रहे हैं। टू हाइड प्रॉब्लम्स यानी परेशानी छुपाना। अगला है जिप योर लिप। अब कहा जाता है ना कि अब मतलब मुंह बंद रखो, वही है जिप योर लिप का मतलब कीप क्वाइट अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के लिए मुंह बंद रखना जिप योर लिप कहलाता है, यानी मुंह बंद रखना। नेक्स्ट है हेड ओवर हील्स। इसका मतलब है मैडली इन लव, यानी जिसको हम प्यार में पागल कहते हैं। तो कभी ऐसा आए हेड ओवर हील्स का मतलब क्या होता है, प्यार में पागल। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये इडियम इन फ्रेज की क्लास बहुत छोटी सी थी बट इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि इसके अंदर एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और सीपीयू में आए हुए सारे इडियम इन फ्रेज थे प्रीवियस ईयर की। और भी ऐसी क्लासेस आती रहेंगी। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।